जगदम्बा घर में दियरा बारी आईनी है जैसे अमर गीत के रचनाकार शंभू सौरभ को कर्ण कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि उनकी यादें लोगों के दिलों में चिरकाल तक बनी रहेंगी। बीते शनिवार को मधुबनी जिले के झंझारपुर के ई किसान सभागार में कर्ण कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश इकाई द्वारा अमर गीतकार शंभू सौरभ की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। केकेएम के प्रदेश सचिव अजय कुमार दास के कुशल संचालन में सभा की शुरुआत उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि से हुआ। तत्पश्चात उपस्थित संगीत प्रेमियों, साहित्यकारों एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता करते हुए केकेएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता चंद्रधर मलिक ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शंभू सौरभ जैसे सदी गीतकार, कवि व गायक का अवतरण बहुत ही विरले होता है। उनसे भले ही लक्ष्मी रूठी रही पर मां सरस्वती का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। मुख्य वक्ता के रूप में साहित्य धर्मी डॉक्टर संजीव शर्मा ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके जीवन संघर्ष को रेखांकित करते हुए कहा कि गीतकार शंभू सौरभ चित्त की सच्चाई, व्यक्तित्व की सरलता एवं व्यवहार की सहजता को धारण करने वाले वैश्विक स्तर पर अपनी अमर रचनाओं से संगीत प्रेमियों, सुरों के साधकों व आमजन में सदा लोकप्रिय बने रहेंगे। डॉक्टर संजीव ने कहा कि जगदम्बा घर में दियरा बारी आईनी है, पूजा के हेतु शंकर आयल छी हम पुजारी जैसे अमर गीत की यादें लोगों के दिलों में चिरकाल तक बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि उनके लिखे गीत गंगाजल की तरह पवित्र, पावन व हृदय की गहराइयों में उतर जाने वाले हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि विगत 7 जुलाई को 82 वर्ष की अवस्था में वे साहित्य को प्राप्त किए। उन्हें देश के विभिन्न प्रदेशों में उनकी साहित्यिक रचनाओं व कृतियों के लिए कई मंचों द्वारा दर्जनों सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने मैथिली, बज्जिका, अंगिका, भोजपुरी एवं हिंदी भाषाओं में सैकड़ों गीत, गजल, नज्म, आलेख, कथा, संस्मरण आदि लिखे जो देश के प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में जगह पाई। वे जीवन के अंतिम क्षण तक साहित्य सेवा में रमे रहे। उनका मूल नाम शंभू कुमार कर्ण था। वे मूलतः दरभंगा जिले के भरवाड़ा गांव निवासी थे। विगत कई वर्षों से वे अपने ससुराल फूलपरास अनुमंडल के बैका विशनपुर में रह रहे थे। आकाशवाणी दरभंगा के सुगत संगीत गायक काशीनाथ झा किरण अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि मैं धन्य हूं कि उनका सानिध्य जो मिला। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े गायक गायिका आज भी किसी कार्यक्रम का आरंभ उनकी लोकप्रिय रचना जगदम्बा घर में दियरा बारी आईनी है से करते हैं, जो सही अर्थ में एक रचनाकार के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। श्री किरण ने कहा कि गायकों को उनकी रचना प्रस्तुत करने से पूर्व सौरभ जी के नाम का जरूर स्मरण करना चाहिए। श्री किरण ने यह भी कहा कि गायिका पद्मश्री शारदा सिन्हा ने उनके लिखे गीत जगदम्बा घर में दियरा एवं भोला के देख ले बेकल भेल जियरा गाकर उन्हें सदा के लिए जीवित में ही अमर बना डाला। शिक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने सौरभ जी को असाधारण प्रतिभा का धनी व अद्भुत एवं भावपूर्ण रचना का समग्र पुरोधा बताया। रंगकर्मी समीर कुमार दास ने उनके बीते दिनों को याद करते हुए संस्मरण को सुनाया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पंडित लालदास जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष अनूप कश्यप ने कहा कि वर्ष 2020 में शंभू सौरभ को समिति द्वारा महाकवि पंडित लालदास साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। वे इसके सचमुच हकदार थे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार एवं केंद्र की सरकार द्वारा जो उन्हें उचित सम्मान व जगह मिलनी चाहिए थी वह नहीं दी गई। ऐसे रचनाकार जहां में बिरले ही जन्म लेते हैं। कल्प कवि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी याद में स्वरचित भावपूर्ण गजल सुनाई। शंभू सौरभ के अमर गीतों में जगदम्बा घर में दियरा बारी आईने है, बोला के देख ले बेकल भेल जियरा, पूजा के हेतु शंकर आयल छी हम पुजारी, ममता की मूर्ति आई जननी जन भार हरू, चले चलू मैया के दरबार सब केओ चले चलू, डमरुआ बाजे डमाडम, कमरुआ नाचे छमाछम, धोखा से कनिये हंसा गेलई दैया गे ताही ले, बऊ रहबात तमसा गेलई दैया गे समेत सैकड़ों गीत शामिल हैं। उनके प्रकाशित रचनाओं में गीत रस, चकोरी, रसगुल्ला, शिवदर्शन, कीर्तनमाला, रमन चमन आदि हैं।